It's me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I'm Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं क्या करती हूँ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं. You will get to know who I am, what I do and मैं किन चीज़ों पे बातें करती हूँ. So मेरा आज का जो डिस्कशन है, it's let's chit chat. Okay, let's talk about a lot of different things. So मैं इस वीडियो में आज कुछ रिलीजन के बारे में, कुछ बिलीफ सिस्टम के बारे में, लोगों की मेंटालिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ बिकॉज आई जस्ट डोंट हैव माई आईज हियर. आई हैव हियर एवरीवेयर. सो लेट्स टॉक फ्रॉम रिलीजन. ओके, आई वांट टू टेल यू, जब इस अर्थ पे यूनिवर्स इज बेसिकली नॉट अ रिलीजन, इट्स अ लाइट. वो इस अर्थ पे इसलिए आपको नहीं दिए गए थे या नहीं दिए गए हैं बिकॉज आप किसी भगवान को किसी भी प्रकार के पूजा करें और उसी के बिलीफ सिस्टम में बन जाए. बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम जो भी आपको भगवान के नाम पे मिला है ना, ये आपकी सोसाइटी से मिला है, आपके पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम से, आपके दादा दादी, उनके एंसेस्टर्स. एंड इट्स अ रियलिटी. आई एम नॉट जस्ट किडिंग. वी ऑल आर ह्यूमन. अगर हमारा हाथ काटा जाएगा ना तो लाल कलर का खून निकलेगा, हरा और पीला नहीं. तो व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन आर यू टॉकिंग अबाउट? रिलीजन आपको एक दायरे में बांधता है. दायरे में बांधने का क्या मतलब होता है? ओके, लेट मी गो इनसाइड एंड टॉक बिकॉज मैं बाहर बैठ के बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. ओके, सो लाइक आई कैन literally sit comfortably and talk. Don't fall, baby. It's not falling. I hope. Yeah. So I am back in my mode now. So the point is, religion हम लोगों को दिया गया था अपने एक मतलब कहते हैं ना, इस अर्थ पे इंसान को इच्छा शक्ति दी है. हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं. बिकॉज कहते हैं ना, आपने अगर आप लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को लाइफ में अच्छी चीज़ें देखनी है ना, सो देयर आर लॉट ऑफ अमेजिंग मूवीज एंड अमेजिंग थिंग्स जो लोग आप चाहें तो वो देख सकते हैं. दिस अ मूवी कॉल इन्वेंशन ऑफ अ लाई एंड अ ट्रूमैन शो. ये मूवीज आपको एक इंसान के होने का रियल अस्तित्व क्या है, आप यहाँ क्यों पैदा हुए हैं, क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, और आपकी ज़िंदगी इस 3D वर्ल्ड में जो दुनिया में है ये कैसे चल रही है. सब कुछ प्री प्लान्ड है बिकॉज आप अपनी मम्मा और अपने पापा के पेट से डेफिनेटली पैदा हुए हैं, नो डाउट. आई एम नॉट सेइंग दैट आप अपने पेरेंट्स के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली का दिया हुआ और उनके एंसेस्टर्स का दिया हुआ होता है. अगर आप किसी का हाथ काटेंगे ना तो खून निकलेगा, लाल होगा. फर्क नहीं पड़ता वो मुसलमान का खून है या हिंदू का है या किसी सिख का है, खून तो खून है. ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है आप किसको मार रहे हैं. उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि इस दुनिया में भगवान ने ये धरती इतनी फ्री बनाई थी कि अगर आप चाहें तो इस धरती पे कुछ भी खा सकते हैं, किसी जानवर को भी मार के खाने. लाइक भगवान ने हमको पेड़ पौधे दिए जिनसे हम खाना बनाते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस, आप जो भी शाकाहारी सब्जियां खाते हैं, ये कहाँ से उगती है? आपके यहाँ से तो नहीं उगती, वो जमीन से उगती है, वो भगवान ने दी है. हम उसको भी खरीदते हैं. हम इस घर में रह रहे हैं तो इस घर का या तो किराया देते हैं या इस घर को खरीदना पड़ता है हमें. ये सब हमने क्यों किया? बिकॉज हमें भगवान ने दिमाग दिया था. हमने इस दिमाग का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया कि हमने बंटवारा कर दिया इस धरती का. ये कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बीच का है.
कौन है आप, कौन होते हैं आप ये बोलने वाले, ठीक है, जिन लीडर्स को लेके। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, अभी मैंने मोदी के एक पोस्ट पे मोदी से किसी ने ये पूछा कि तू जो भी हो रहा है इस धरती पे यूक्रेन के साथ, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, तो उसने कहा कि तुम मेडिकल सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसकी नॉलेज रखोगे तो आप अपने आप को बचाओगे। अबे बहन की आग, कोरोना इकलौती ऐसी चीज इंडिया में ही रह गई है बिकॉज उसे खत्म ही नहीं होने दे रहा, बिकॉज उसका बिजनेस चलता है यहां से। अगर वो इंजेक्शन नहीं ठोकेगा हमारे पिछवाड़े में या हमारे बगल में, तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। ही इज सच अ लूजर, सच अ फकिंग लूजर, आई हैव नो वर्ड्स। ओके, मुझे अभी आके मेरे उसी पोस्ट पे किसी ने कमेंट करा कि तुमको सोसाइटी का नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। मैं ना लोगों की फालतू बातें सुनती ही नहीं हूं, सीधा ब्लॉग्ड, फक यू। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं तुम्हारी कहता ना यहाँ की बात का जवाब दूं। आई हैव नो टाइम फॉर दिस, बिकॉज अगर आपका ये नहीं खुला और आपका ये नहीं खुला ना, तो आप हमेशा अपने बैक से, अपने पिछवाड़े से सोचोगे। इतनी छोटी मेंटालिटी के लिए टाइम ना तो मेरे पास है, और यार आप लोगों के पास भी नहीं होना चाहिए। जो इंसान आपको नीचा दिखाए, आपको बुरा ट्रीट करे, या जो इंसान आपको रिलीजन के नाम पे बंटवारा करवाए, या आपको अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू नीचा या बड़ा दिखाए, बिकॉज उस दुनिया में भगवान के पास इतना पैसा है ना बेब्स, कि उनकी नजर में जितना वो किसी और को करोड़पति बना सकता है ना, वो आपको भी बना सकता है। लेकिन क्या आप में वो बात है कि आप वो करोड़पति बनना चाहते हैं? एक और बहुत ब्यूटीफुल बात बताऊंगी, जब आप अपनी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव इंसान बनने के प्रोसेस में होता है ना, तो आपके पास में सबसे ज्यादा रुकावटें आती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये दुनिया कम से कम 80 से 90% नेगेटिव लोगों से भरी है, और वो नेगेटिव अपनी मम्मी के पेट से नहीं पैदा हुए थे यार कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई सेक्स एडिक्ट नहीं होता, कोई ड्रग एडिक्ट नहीं होता, कोई इनफिडेलिटी बिट्रे नहीं करना चाहता। लेकिन लोग इस धरती पे आके सब कुछ सीखते हैं और मैं ये कहती हूँ एक्सपीरियंस करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने किसी भी गलत काम को, जो कि देखो इंसान के पास एक दिमाग और एक दिल है, उसके पास एक मोरल्स होते हैं। एंड मोरल्स ये नहीं होते कि मैंने यहाँ आ गया हूँ और वैसे हो गया है और मैं यहाँ फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, वही करना सही है। मोरल्स होते हैं कि आपका दिल क्या चाहता है, क्या करनी, क्या आपको क्या पसंद है, क्या आप किसी इंसान को या दुनिया को बुरा करते हुए देखकर भी शांत है। मतलब मैं बहुत ग्रंथों में पढ़ती हूँ, बहुत चीजों में पढ़ती हूँ, कहते हैं कि जिस इंसान ने शांति को अक्वायर कर लिया ना, वो बुद्ध बन गया। हमें बुद्ध नहीं बनना, मैं ये बोलती हूँ हमें बुद्ध नहीं बनना। जो बुरा है उसे क्यों नहीं बताया जाए कि वो बुरा है, बिकॉज जब तक हम बोलेंगे नहीं, वो सुधरेगा कैसे? कैसे नहीं? मेरी नजर में इस धरती पे हम सब लोगों को भगवान ने इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे से प्यार बांटे, एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे को देख के चिढ़े, एक दूसरे से कंपटीशन करें, या फिर किसी इंसान के पॉलिटिकल व्यू पे उंगली उठाए। बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसने इंडिपेंडेंस भी देख ली है और संविधान भी है। संविधान नाम का वर्ड होता है एक, जिसमें कुछ रूल्स होते हैं। इंडिया में 25 या 27 संविधान के रूल है। बहन की आग, हमारी सोसाइटी के लोग ही हमें वो संविधान पूरा नहीं करने देते, बिकॉज हमें ये फ्रीडम ही नहीं दी गई है कि हम मुंह खोल के बोले। अगर हम किसी इंसान को ये बोले कि तू गलत कर रहा है, तो वो हमें गैस लाइट करते हैं, वो हमें बुरा ट्रीट करते हैं। दिस इज रॉन्ग कहते हैं जो बुरा करता है उससे ज्यादा बड़ा गुनहगार है बुरा झेलने वाला। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अमेजिंग करना है ना सोसाइटी के लिए, तो सबसे पहले जो आप गलत कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करिए और उसे बदलिए। बिकॉज कहते हैं ना, आप देख के भी गलत खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, तो ये इंसान होना नहीं होता। जो लोग आपको जिंदगी में कुछ सिखा नहीं सकते,
जो लोग आपसे नीचे है, और नीचा कोई पैसे से या फिर स्टैंडर्ड से या लुक से नहीं होता, सोच से होता है, बिलीफ सिस्टम से होता है, अपनी हैबिट्स से। और हैबिट्स भी गई भाड़ में, ओके, बिकॉज हो सकता है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं स्मोक करती हूँ यार स्मोक करना बुरा नहीं है, मैं पीती तो अपने, लाइक आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट मैं अपने कमाए पैसे से पीती हूँ, ओके। मेरी मर्जी है, अगर वो मेरे को तकलीफ दे रही है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे रोकूं, ना किसी और को हक है कि वो मेरे पे उंगली उठाए। वैसे ही अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ क्रिएट करना चाहती है या करना चाहते हैं और आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है कि आप दूसरों को देख के कंपटीशन करने की जगह या उनसे चिढ़ने की जगह या उनको नीचा दिखाने की जगह आप क्यों अपने आप को नहीं उठाते? आप क्यों रिलीजन के नाम पे लोगों को दबाते हैं? लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर मैं चार रिलीजन्स होते हैं जो कि वर्ल्ड में मुझे पता है, ईसाई धर्म, वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट इज द ठीक है, मैंने भी बाइबल पढ़ी है एंड मैं टोटली बिलीव करती हूँ, मे बी ही इज अ सन ऑफ गॉड एंड ही इज अ लाइट, बट ही इज नॉट गॉड, ही इज अ सन ऑफ गॉड एंड वी आर सन एंड डॉटर ऑफ गॉड एज वेल। हमें उन्होंने ही बनाया है, इसीलिए वो ये बोलते हैं कि अपने अंदर झांको, भगवान को ऊपर ढूंढने की जगह, बिकॉज जिस दिन तुम आईने में देखोगे ना तो तुमको अपने अंदर भगवान दिखेगा। हिंदुओं में आप मिनी स्कर्ट पहन के भी मंदिरों में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं रोकेगा आपको, ये नहीं बोलेगा अपने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं पहना, लेकिन वो आप लोगों से इतना ज्यादा दान पुण्य करवा लेंगे या आपसे, कहते ना, अगर आप कभी बद्रीनाथ गए हैं, मैं मेरे मॉम डैड के साथ 7th क्लास में गई थी, मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मा ने उस समय 1998 में या 7 में 5000 रुपीज पे करे थे उससे पूजा कराने के लिए। वो पैसा भगवान के पास तो नहीं गया था ना वो पैसा उसकी जेब में गया था। तो हिंदू ये करते हैं। मुसलमानों की बात करें, क्या एक औरत को कहते हैं मुसलमानों में कि एक औरत का हाथ, उसके पैर, उसके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, उसको ढक के रखना चाहिए। मैं ये बोलती हूँ कि हम अपने आप को ढके, इससे पहले जो आदमी हमें गलत नजर से देखे वो अपनी नजरों को ठीक ना करें, हम क्यों अपने आप को ढके? प्लस मुसलमानों में फैमिलीज में भी शादी होती है, नॉट रियल ब्रदर सिस्टर्स बट कजन्स में। क्यों? ये इंसिस्ट पैटर्न है, दिस इज रॉन्ग। आप अपनी ब्लड लाइन में शादी क्यों कर रहे हो? आपको अपनी ब्लड लाइन तो भाई बहन होते हैं ना, क्यों करनी है? मैं ये नहीं कहती कि आप अपने कजन से प्यार नहीं कर सकते, दूर के कजन से, या प्यार तो प्यार होता है यार, लेकिन अगर आप, मैं चलो ये भी छोड़ो, मैं तो ये भी नहीं बोलती बिकॉज मैं इस चीज पे भी गाली खा लूंगी अभी, आई एम श्योर मैं तो लोगों से ही दुखी हूं, लेकिन आई विल नॉट स्टॉप टॉकिंग, आई विल से व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मुसलमानों में भी बोला जाता है, मुस्लिम्स में, कि औरतें मस्जिद में जाके दुआ नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती? वो घर में नमाज पढ़ सकती है, वो ढक के रहती है, वो पूरी जिंदगी बेचारी ढकी रहती है क्यों? हमें क्यों नहीं खुल के जीने का ये हक है? ईसाइयों में मैंने आपको बता दिया, सिखों में मैं गुरुद्वारे गई थी, ठीक है, मैंने कभी आज तक गुरुद्वारा नहीं देखा, एक बार गुरुद्वारे गई थी और मैं अपने सर पे, मेरे पास दुपट्टा नहीं था, तो मैं एक रुमाल बांध के घर सर पे गई थी, रुमाल बांधा भी क्या था, रखा था, और मैं वहां लंगर में बैठी। प्रसाद को बुरा नहीं बोलते, लेकिन उनका खाना इतना बेकार था कि मुझसे नहीं खाया गया, ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला आपने ये खाना क्यों छोड़ दिया, ये खाओ, जबरदस्ती करी। उसके बाद मेरे सर पे से वो रुमाल हट गया, तो मुझे बोलते ये रुमाल पहनो, कैसे हटा दिया? यार कोई रूल और रेगुलेशन देने वाले तुम होते कौन हो मुझे तो ये नहीं समझ में आता है ये रिलीजन क्या करवाना चाहता है। आप एक दूसरे को काट रहे हो, मार रहे हो, रिवॉल्ट कर रहे हो। ये रिलीजन हमें इसलिए नहीं दिए गए थे, ये हमें दिए गए थे ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भाई बहन या फिर एक परिवार की तरह मिलकर रहे। वैसे ही हमारी सोसाइटी होती है जिनके साथ हम बगल में रहते हैं,
बिकॉज मैं 1985 की पैदाइश हूँ और उस समय लोग एक दूसरे के घर में खाना बना के देते थे। ये आदत मेरी आज भी है, मैं अपने घर का खाना लोगों को खिलाती हूँ, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज कि मैंने सांपों को खाना खिलाया है। जिनको खाना खिलाया वही मुझे काटने आए, जिन लोगों की सेवा करी। बिकॉज कभी कभी हम लोग अच्छा भी करते हैं ना, तब भी हमें बुरा मिलता है। इसलिए नहीं बिकॉज हम बुरे हैं, बिकॉज दुनिया बुरे तरीके से चल रही है। दुनिया को लालच सिखाया गया। और आज से नहीं यार, मैंने जब बाइबल की स्टोरी पढ़ी थी उस दिन मेरे कहता ना ये चक्षु खुल गए थे कि कि साला जब से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तब से लेके आज तक बुराई, तभी से बुराई शुरू हो गई थी। लोग रेप करते थे, लोग खून खराबा करते थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे। इसीलिए तो प्रॉफिट्स आए थे, बिकॉज भगवान ने इंसान को जन्म जब दिया, एडम और ईव ने पूरी ह्यूमैनिटी की फक कर दी, उस पर कर्स लगा दी। डेविल क्या करता है, वो ताक लगा के बैठता है। अब वो दो तरीके के लोगों को पढ़ता है, या तो जो बिल्कुल ही लूजर्स होते हैं, जिनको अपने में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो उनका इस्तेमाल करता रहता है बिकॉज उसे मजा आ रहा होता है। एंड दूसरे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उनको पकड़ के दिखा दे वो। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट। सम टाइम जिस दिन आपको ये पता चल गया ना आपको अपनी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ में आपके मोराल्स क्या बोलते हैं, इंसानियत क्या है, इंसानियत क्या बोलती है। इंसानियत किसी दूसरे से पहले अपने साथ होती है। आपको क्या सही लगता है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ भी बेब्स, लाइक आई वोंट लाई, कि कभी मुझे लगता है कि मैं ओवर बोलती हूँ या मैं ज़्यादा करती हूँ, बट मुझे मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान मेरे को ये बोलते हैं कि बेटा इस धरती पे किसी दुनिया के बारे में सोचने से पहले जो सही है वो बोल, बिकॉज अगर तू नहीं बोलेगी तो लोग तुझे दबाएंगे। और मैं दबने के लिए तो पैदा ही नहीं हुई हूँ। मैं बहुत दबी लाइफ में, मैंने लोगों की बहुत इज्जत करी, लेकिन ये दुनिया इज्जत करवाने लायक होनी चाहिए। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये पूरी दुनिया की स्टोरी। अगर आप सोच के देखेंगे, हमसे फैमिली कंपटीशन करती है, हमारे पेरेंट्स भी, ठीक है, हमारे ब्रदर सिस्टर्स, लवर्स भी। क्यों आपको किसी से कंपटीशन क्यों करना है? आपको किसी इंसान से बुरा फील क्यों होता है? आप क्यों दूसरों को देखकर अच्छा नहीं फील कर सकते? आप क्यों किसी इंसान की लाइट को देखकर उसको नीचे गिराने आते हैं? बिकॉज कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप अपनी जिंदगी में एक अवेकेंड ह्यूमन बीइंग होते हैं और आप जिंदगी में सब कुछ सही करना चाहते हैं ना, आपको लोग ही नहीं करने देते, बिकॉज ये दुनिया 90% कल्प्रिटों से भरी हुई है, जिनको अपना खुद का अस्तित्व नहीं पता। और जिन लोगों में अस्तित्व है या जिन लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि जिंदगी को समझते हैं, वो उन्हें जीने नहीं देते। आधे से ज्यादा लोग बेचारे बोल नहीं पाते अपने दिल की बातें, वो दिल में ही रखते हैं, वो घुटते हैं, वो मर रहे हैं। ये गलत है, हम इसके लिए नहीं पैदा हुए। मैं तो बचपन से नहीं करती यार, मैं 16 साल की उम्र से ही रेबल थी, जो मेरे को तब से ही आज़ादी चाहिए थी। और आज तो मैं बहुत आज़ाद हूँ, मुझे तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, बिकॉज मेरी ज़िंदगी की मालिक मैं हूँ, वैसे ही आप भी हैं। किसी ने नहीं बोला आपकी ज़िंदगी के मालिक आपके पेरेंट्स हैं। अगर आपने 18 और 21 साल की उम्र कंप्लीट कर दी तो आप एक बालिक है, ये लॉ में भी लिखा होता है। लोग शादी करते हैं, बहन के आग उसमें फंस जाते हैं, बोलते हैं कि तूने शादी कर ली अब तो तेरे को ये सब करना पड़ेगा। लोग रिश्ते के नाम पे एक दूसरे को नोचते हैं, काटते हैं, कभी कभी बिना रिश्ते के नाते भी दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, उसे बुरा ट्रीट करते हैं। या जहां उसको किसी इंसान के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी जिंदगी के लीक पोल्स, अपनी जिंदगी की रियलिटी किसी इंसान से शेयर करने की कभी जरूरत नहीं है। किसी इंसान की पर्सनल प्रॉब्लम सुनने की जरूरत नहीं है, अनलेस वो आपको पैसा देता हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैं सुनती हूँ, मैं पैसे लेती हूँ, बिकॉज ये मेरा काम है, ये मैंने चूज किया है करना। आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम ना किसी को बोले, ना ही अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम किसी और से सुने, उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम, सॉरी।
बिकॉज हम यहाँ पे एक दूसरे से प्रॉब्लम्स बांटने के लिए नहीं, प्यार बांटने आए हैं। प्यार कहाँ है? ये पूछो, प्यार कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। तो आई डोंट नो, दैट्स ऑल आई थॉट आई शुड शेयर, बिकॉज मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हूँ। साला जब अच्छा कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ आके ना कोई इंसान दिमाग की फक करता है ज़बरदस्ती। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइज, यू गाइज आर अमेजिंग, I have no words. But there are people who don't let you speak, who don't let you be honest, who don't let you live your life the way you want. Why? Who the fuck they are? Who the fuck they are? I wonder, man. Anyway, take care. Good night.